सबसे पहले तो गोविंद सिंह टांग जैसा तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 272 प्लाटों का लफड़ा चल ही रहा है। जी इसके अलावा और भी बहुत से कांड हो रहे हैं। जी, महापौर की ड्यूटी नहीं है कि संभाले उसको। सब महापौर किस तरीके का चाहते हैं? महापौर देखो, कैसा महापौर तो ऐसा होना चाहिए, 30 साल से तो जिसका शासन है उन्होंने अपनी दुकानदारी चला रखी है, अपने चमचे बिठा रखे हैं, वो चमचे उनको ले जा करके देते हैं और वो भरपेट मस्त होकर के सो रहे हैं। लेकिन एक बार इस उदयपुर में परिवर्तन करके देखो, एक बार किसी और को मौका दो। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, राम राम छपना और पराया माल अपना। अभी तक तो चंदा चोरों को भी ये सरकार नहीं पकड़ सकी है, तो यहां से लेकर के ठेठ वहां तक ये सब चंदा चोर बैठे हुए हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बोलता हूं कि मोदी अपना सर्वश्रेष्ठ है, मगर वो केंद्र में। आप नाली बाथरूम के लिए मोदी को मत लाओ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उदयपुर की समस्या है, उदयपुर के लिए ले लाओ। कईयों पे ये आरोप लगा कि वो आम आदमी से मिलते नहीं है। जी तो ऐसा महापौर किस काम का? जी जो जनता के दुख दर्द में ही शामिल ना हो, जी, जनता के सामने ही ना जाए, तो फिर वो जनता की आवाज कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा? शर्म आती है ये कहते हुए जी। कि उदयपुर के तालाब झीलों को लेकर 2 हाई कोर्ट ने 100 मोटो लिया। जी ये जिम्मेदारी किसकी थी? जी, कि ताराचंद जी, जब आप 1947 की स्थिति की बात करते हो जी तो वो कायम क्यों नहीं करवाते? जी तो वो क्या कहते हैं, मेरे बाप दादा भी नहीं करा सकते। जी, क्यों नहीं करा सकते साहब? क्यों नहीं करा जी। सकते? जब हाई कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, जी, तो आप जो निरीह लोग हैं उनके गर्दन काट रहे हो। कि कोई भी आप कह रहे हो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप वो करना चाहिए, देशभक्ति भावना होनी चाहिए। ये आदमी तब आएगा जब हम थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि बिना विजन के कुछ भी नहीं होगा। क्या कहते हैं, नगर निगम में जाओ भ्रष्टाचार जी, आती है ना बात। बिल्कुल, सबसे पहली बात क्या आती है? बिल्कुल, नगर निगम में बगैर पैसे काम नहीं होता। जी नगर निगम का भ्रष्टाचार। जी तो उस नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त कराना किसका काम है? जी महापौर का नहीं। जी, तो महापौर की जिम्मेदारी नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त होकर लोगों को वहाँ जो भी जो सेवाएं दी जा रही हैं उसका लाभ मिले? जी, क्यों लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं? सभी जने बताते हैं कि हर एक चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए। हमारे तो यही सोच है कि सब जगह स्वच्छता के लिए वहाँ की एक आर्मी होनी चाहिए। सबसे पहले इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बनते ही सबसे पहला स्वच्छ कब रहेगा, अच्छा कब बनेगा, कि जब कुछ अच्छा होगा। उदयपुर का महापौर ऐसा होना चाहिए, हर व्यक्ति को साथ लेके चले, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अन्य किसी का भी दल का हो। जो विकास की दावों में जीतेगा वही चुनाव के मतदान में जनता के बीच दिलों को जीत पाएगा। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज बात करने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव की। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर इस शहर के जो कुर्सी है, यानी कि महापौर की कुर्सी पर कौन बैठने का, किस तरह का व्यक्ति बैठेगा, और महापौर को लेकर बात करें तो उदयपुर का महापौर कैसा हो। आज सवालों के बीच में बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मोनीश जी अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इधर देखेंगे मेरे साथ मौजूद हैं सुनील जी पंडित जी, जो काफी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल, बात करने जा रहे हैं कि आज उदयपुर के अंदर महापौर कैसा हो। मोनीश जी, आज आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और वरिष्ठ भी है, सब पत्रकारों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उदयपुर की अगर बात करें तो महापौर कैसा हो। देखिए, अभी सब कुछ तो डिपेंड करता है गोटी खुलने पर जी कि आती किसकी गोटी है। जी जिसकी गोटी आएगी महापौर तो वैसा ही होगा, जी उसी कैटेगरी का होगा। जी मगर आपका जो प्रश्न है वो बृहत प्रश्न है, जी कैसा होना चाहिए, जी महापौर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जी जिस पे आप ये आज डिबेट रख रहे हैं। जी क्वालिटी को लेकर अगर बात करें जी तो महापौर जैसा आदमी का शरीर के अंदर हार्ट है ना, जी वो हार्ट है जी, जो सब बिल्कुल। तरफ रक्त संचार करता है। बिल्कुल ब्रेन को भी कर रहा है, आंखों को भी कर रहा है, कानों को भी कर रहा है, पूरी बॉडी को कर रहा है, वो महापौर है। जी, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी उसी पर रहती है। उन्हीं पे रहती उसकी है। सोच कैसी है, बिल्कुल वो किस डायरेक्शन में काम करना जी चाहता है, जी जी विकास कैसा चाहता है जी। वो,
क्या वो आम आदमी से मिलता है? जी कईयों पे ये आरोप लगा कि वो आम आदमी से मिलते नहीं है। जी तो ऐसा महापौर किस काम का? जी जो जनता के दुख दर्द में ही शामिल ना हो, जी जनता के सामने ही ना जाए, तो फिर वो जनता की आवाज़ कैसे सुनेगा, जी। कैसे समझेगा? उदयपुर को अगर हम देखें, जी पर्यटन नगरी है, देश विदेश के लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए यहाँ आते हैं, बिल्कुल मगर आज क्या हालत है? जी शर्म आती है ये कहते हुए जी कि उदयपुर के तालाब झीलों को लेकर 2 हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया। जी ये जिम्मेदारी किसकी थी? जी किसकी थी ये महापौर की ये महापौर की जिम्मेदारी नहीं थी। बिल्कुल फतेह सागर और पिछोला और जो हालत हो रही है, हमारे यहाँ जोन बनाए गए थे ना, जी जी जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जी जोन 1 में तो कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए था, जी 500 मीटर तक। जी कहीं आपने उसकी पालना होते देखी है कहीं पे? जी जी किसी तरह का हालात देखे आपने? बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं सर, आज अगर देखा जाए तो अगर उदयपुर की जो हालात हैं, जैसे कि अभी जो विकास की बात करें या फिर कहीं ऐसे जो नए आयाम स्थापित हो रहे हैं उन पर बात करें, तो किस तरह का होना चाहिए? वो ही बात मैंने शुरुआत की है, जी। ये तो मैंने हिंट फेंका है जी 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 कि ये प्रॉब्लम्स तो अभी शुरुआत हुई है। जी तो महापौर कैसा होना चाहिए? इन प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल जिससे कि उदयपुर की जो नगरी है, झीलों की नगरी है, जी। पर्यटन के क्षेत्र में और विकास कर सके, जी जिसकी सोच हो। जी अभी अपन बात कर रहे थे कि अशोकनगर में नाला टूट गया, जी कितने शर्म की बात है। जी शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल अगर कोई बस गिर जाती उसके अंदर जाके, जी कोई बच्चे वहां की गाड़ी गिर जाती, जी बाल वाहिनियां वहां से गुजरती, बिल्कुल क्या होता? बड़ा आज- हादसा हो सकता और आयड की जो दुर्दशा देख रहे हैं, है। जी क्या होता उसका? आज आयड, एक बात मैं आपको बताऊं, आप भी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जी शायद भैया भी होंगे उसमें, बिल्कुल तो मैंने उसमें पूछा था ताराचंद जी से जी कि ताराचंद जी, जब आप 1947 की स्थिति की बात करते हो जी तो वो कायम क्यों नहीं करवाते? जी तो वो क्या कहते हैं, मेरे बाप दादा भी नहीं करा सकते। जी क्यों नहीं करा सकते साहब? क्यों नहीं करा जी। सकते? जब बिल्कुल। हाई कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, जी तो आप जो निरीह लोग हैं उनके गर्दन काट रहे हो। बिल्कुल तो महापौर की ये ड्यूटी है जी कि सबके साथ न्याय करें, सबके साथ विकास को पूरा आमूलचूल परिवर्तन करके सामने लाए। जी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, बगीचे हो, बिल्कुल तो और जो समस्याएं हैं, हर मुद्दे पर हर मुद्दे के ऊपर जो विकास की सोच रखेगा, ऐसा महापौर होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ और उसमें एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काम आता है। जी अगर आप किसी को ऐसे को बनाते हो तो जो अनएक्सपीरियंस है, जी तो पहले तो 2 साल वो समझने में ही लगा देगा। जी जब तक समझेगा जी। तब तक हालात कुछ और हो जाते हैं। जी। विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर स्थिति निकल जाती है और उदयपुर वहीं खड़ा रहता है, विकास अटक जाता है। बिल्कुल। ये अरोड़ा साहब के जो अंदर के जो यानी कि बात करेंगे पत्रकारिता के अंदर जो इन्होंने देखा है उदयपुर में, वो उन्होंने जाहिर किया। लेकिन मेरे साथ सुनील जी आप क्या सोचते हैं महापौर कैसा होना चाहिए? जो बड़े भाई साहब ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है उसमें एक विजन जरूर मैं उसको ऐड करूंगा। जी। क्योंकि कोई भी आप कह रहे हो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप वो करना चाहिए, देशभक्ति भावना होनी चाहिए, ये आदमी तब आएगा जब हम थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि बिना विजन के कुछ भी नहीं होगा। जी आप ऐसे व्यक्ति को चुनें बिल्कुल, जो विजन रीजनेबल चाहिए, हो। बिल्कुल। और जो दोनों पार्टियों के या अन्य और कोई भी राजनीतिक पार्टियां, मेरा किसी से कोई जुड़ाव नहीं, मेरा जो धर्म है वो पत्रकारिता है और आगे भी जब तक भगवान चाहेंगे तब तक मेरा धर्म यही रहेगा। जी तो मैं पत्रकारिता में जीता हूँ, पत्रकारिता करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट दे या किसी को भी उम्मीदवार बनाए तो उसमें एक दायरा ये जरूर देखें कि वो रिजनेबल है या नहीं है, जी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या अनुभव के हिसाब से। जिस तरह से सामाजिक जो अभी समाज का जो दायरा बड़ा है बिल्कुल उसमें उसको ना देख के अनुभव ठीक है, अनुभव एक अपनी जगह होता है, जी। लेकिन सबसे बड़ा जो इस उदयपुर का विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो विजनेबल है। जी और देखिए कि हम कहीं पे भी जाते हैं उदयपुर से जी। तो हम ये नहीं कहते कि मैं सोभागपुरा रहता हूँ या मैं मावली रहता हूँ। जी। हम बाहर जब हम राजस्थान से बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं हम उदयपुर के हैं। जी। उदयपुर का इट मीन्स पूरे जिले, ये जो पूरा जिला है। जी और अभी आप खासकर ये हो गया कि ये इस नगर निगम का दायरा भी बढ़ गया है। बिल्कुल दायरा बढ़ने से उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ गई। उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब उस तरह के लोग इस उदयपुर का भला नहीं कर पाएंगे जो अब तक जो रहे लोग रहे, उससे मतलब नहीं।
अब नई सोच लानी पड़ेगी। बिल्कुल हम किसी के काम को जीरो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपने अपने बिल्कुल स्तर पे बिल्कुल, अच्छा जो हो काम गया किया हो होगा। गया, लेकिन अब हाँ, विजन किसी नया ने होना अच्छा चाहिए। काम किया होगा, किसी में कमी रही होगी, कमी सब में रहती है, आगे उस पर सुधार होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि उसमें विजन होना चाहिए। जब तक व्यक्ति विजन नहीं होगा तब तक काम कैसे करेगा? मैं आपको कुर्सी दे देता हूँ 2 मिनट के लिए, आप बैठ के कुछ करके बता दो, नहीं करोगे। आप उस विजन से उस पूरी प्रक्रिया को समझने वाला जब तक व्यक्ति होगा तभी आम जनता के साथ में वो न्याय कर पाएगा। बिल्कुल, ये आपने सुना सुनील जी पंडित को, जो कि बहुत अच्छे से पत्रकारिता लंबे समय से उदयपुर में कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड कहा है कि भाई जो विजन है उस मुद्दे पर अगर महापौर हो तो जरूर कुछ हो सकता है। लेकिन वापस जाएंगे मुनीष जी भी साहब, अब यही जानना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई विजन, लेकिन बात ये करेंगे विजन की अगर बात करें, या फिर अब आप ये बताएं कि क्या आने वाला जो महापौर है, जो होना था हो गया, अब किस तरह का होना चाहिए, और क्या उदयपुर में फर्स्ट में आज जैसे महापौर बने तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यस, जो अच्छा प्रश्न है वो यही प्रश्न है जी कि महापौर कैसा होना चाहिए। जी तो जो आम जनता के बीच में हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, जी। भाई भी रहते हैं, क्या कहते हैं, नगर निगम में जाओ भ्रष्टाचार है, जी आती है ना बात। बिल्कुल सबसे पहली बात क्या आती है? बिल्कुल नगर निगम में बगैर पैसे काम नहीं होता। जी नगर निगम का भ्रष्टाचार, जी तो उस नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त कराना किसका काम है? जी महापौर का नहीं है। जी तो महापौर की जिम्मेदारी नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त होकर लोगों को वहाँ जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसका लाभ मिले। जी क्यों लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं? जी अभी 272 प्लाटों का लफड़ा चल ही रहा है, जी इसके अलावा और भी बहुत से कांड खोल रहे हैं। जी महापौर की ड्यूटी नहीं है कि संभाले उसको, बिल्कुल। है ये बिल्कुल। छवि किसकी बिगड़ रही पहली है? प्राथमिकता क्या सोचते हैं आप मुनीष जी, क्योंकि लंबे समय से आप कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं और वरिष्ठ भी हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है जाति प्रथा, जाति विवाद से ऊपर उठकर स्वच्छ छवि वाला ऐसा व्यक्ति जो कि आम आदमी का दुख दर्द को समझे, उसकी नब्ज को टटोले, उसके विकास के लिए काम करे और जो हमारी पर्यटन नगरी है उसकी छवि को आगे बढ़ाए, उसके विकास में योगदान दे। बिल्कुल जब तक आप विकास नहीं करेंगे, लोगों को राहत नहीं देंगे, तब तक आपका महापौर होना किसी काम का नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त हो, जातिवाद से मुक्त हो। आज एक छवि बनी हुई है उदयपुर में कि जातिवाद के दायरे में उदयपुर है, जाति विशेष का ही काम है, जाति विशेष के लोगों को ही लाभ मिलता है। क्यों भाई? जी ये छवि क्यों बन रही है? बिल्कुल क्यों लोग ऐसा कहते हैं? जी तो ये सोचने का विषय नहीं है दोनों पार्टियों बिल्कुल के लिए, बिल्कुल सोचने का विषय है। है? जी और भ्रष्टाचार को लेकर के बात होती है तो ये सोचने का विषय नहीं है। क्या उदयपुर के प्रशासन को सोचने का विषय नहीं? जी। क्यों ऐसी जनता सोच रही है? जी। और इस छवि को तोड़ने वाला ही असली महापौर होगा। बिल्कुल, असली महापौर का जिस तरह से मुनीष जी भाई साहब ने समझाया है, पंडित जी आप बताएं, जिस तरह से लंबे समय से पत्रकारिता भी करें और आप बहुत अच्छा बात कही थी विजन की बात, अब ये बताएं कि जो होना था हो गया, लेकिन क्या अब किस तरह का महापौर आएगा और किस तरह की उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इस पे बात करता है। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हमने इस मेवाड़ की धरती पे जन्म लिया है जी और उदयपुर पूरा मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत दूर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं जी। और एक मन में एक छवि लेके जाते हैं, एक डर भय का माहौल लेके जाते हैं। जी और जो जगह जगह आप साफ सफाई का जो कचरा का ढेर देख रहे हैं जी या उसका सीवरेज सिस्टम देख रहे हैं, जी वो अभी तक भी उस लेवल पर नहीं आया है। टूटी सड़कें हैं, जी जगह जगह जाम लगते हैं। तो ये मुख्य जब तक प्राथमिकता में नहीं शामिल होगा जी तब तक ये तो प्राथमिकता होनी ही चाहिए। वैसे मेरे पास बहुत, मेरे खुद का दर्द ये है कि कैसा उदयपुर होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि कोई भी उदयपुर में अगर एंट्री करता है तो उदयपुर की ऐसी छवि लेके जाएगा, हाँ मज़ा आ गया। आज भय का माहौल है, 8 बजे 7 बजे बाद हम खुद शहरवासी तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। कि अभी जो रेशो होटलों में जाने का टाइमिंग का रेशो है ना, जी वो बहुत, क्योंकि हमारे शहर में बहुत क्राइम बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जा रहा है। तो बढ़ने की वजह से जो बाहर पर्यटक, जब हम लोगों से बात करते हैं तो पर्यटक ये कहते हैं कि यार, दूसरे लोग पर्यटक नहीं कहते हैं, पर्यटक को तो पता ही नहीं कि वो तो घूमने के लिए आते हैं, जी लेकिन आसपास के होटल वाले जहाँ पे भोजन वगैरह करते हैं वो बोलते हैं कि आप जल्दी होटल में चले जाना। इसका जी। मतलब क्या है? जी कहीं न कहीं दबे हुए मन से वो हमारे इस वातावरण को भाई- इंगित करते हैं भाई कि या भाई यार ये हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी तो वो हो जाएगा। तो पहली प्राथमिकता इसका मतलब ये होना चाहिए भय मुक्त उदयपुर। भय मुक्त उदयपुर होना चाहिए। जब भय हर तरह से भय होना चाहिए, भय मुक्त होना तो चाहिए। इसमें महापौर क्या रोल निभा सकता है, वो भी थोड़ा बताओ। बहुत सारे, देखो प्रशासनिक तंत्र हर सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल में काम करता है। जी
जरूर पुलिस का काम पुलिस करती है, जी लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम होता है समस्याओं को समझाना, जी समस्याओं को इम्प्लीमेंटेशन करना। जी तो महापौर हर व्यक्ति कर सकता है, आप कर सकते हो। जी महापौर की तो बहुत दूर की बात है। जी। अगर आप चाहो कि मेरा उदयपुर अच्छा हो जी। और उनकी अच्छी छवि लेके जाए, तो आप बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते हो? आप यहाँ से 4 जनों का उसको आप रास्ता बता के भी तो आप अच्छा काम कर सकते हो। बिल्कुल तो हर व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो महापौर है। लेकिन ये उदयपुर की जो स्थिति है ना, जी अभी क्योंकि दायरा बढ़ गया है, बुआना जैसे क्षेत्र हैं, सौभागपुरा क्षेत्र है, वहाँ गंदगी ज़्यादा बढ़ गई है, सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं, ये हैं। तो ये तो इसको मैं प्राथमिकता में नहीं मानता हूँ, लेकिन प्राथमिकता में इसलिए मानना पड़ रहा है कि अभी हालात स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई है। ये प्राथमिकता में नहीं आते हैं। प्राथमिकता में ये तो मूलभूत सुविधाएं, जी ये तो मिलनी चाहिए। आपको बिजली पानी मिलना चाहिए, आपको नाली साफ होनी चाहिए, ये मांगने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिया जाना चाहिए। जी लेकिन प्राथमिकता जो है ना, वो है उदयपुर की छवि विश्व पटल पर एक अच्छा नाम मैसेज मैसेज है। है। बिल्कुल, ये आपने देखा पत्रकारों का जो विचार है ये इन्होंने रखा कि उदयपुर का महापौर किस तरह का होना चाहिए। लंबे समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनते आए हैं, 30 सालों से बोर्ड का खुद का बना रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहे हैं। लेकिन अब जो है यानी कि विजन के साथ महापौर होना चाहिए। और उदयपुर की बात करें तो सात छवि और स्वच्छ वातावरण के साथ महापौर आना चाहिए, ये इस तरह के पत्रकारों के विचार है। और उदयपुर में भय मुक्त उदयपुर होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि इसी के साथ और भी कुछ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप सबका क्या कहना है? पत्रकार साथियों ने तो कहा है, आप भी कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं कि उदयपुर का महापौर कैसा हो। जी बिल्कुल, आप देखेंगे उदयपुर के जो जनता है, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के नगर निकाय चुनाव सामने है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल उदयपुर न्यूज़ की जो पहल है कि महापौर कैसा हो, इस बात पे बात करेंगे। मेरे साथ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग भी हैं। जी, क्या नाम है भैया? सर अजय कुमार मेरा नाम है। जी, क्या उदयपुर का महापौर किस तरह का होना चाहिए? सर निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आने वाला जो महापौर उदयपुर का युवा हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि उदयपुर का भविष्य उज्जवल हो। किस प्रकार शहर में विकास की गंगा और धारा बह सके, एक युवा और जुझारू और शिक्षित लोग ही इस प्रकार का कर पाएंगे। वैसे हम ये नहीं कहते पूर्व जो बने वो शिक्षित है, जितने भी बोर्ड के जितने भी महापौर उपमहापौर बने सारे शिक्षित है। और हमारा ये निवेदन है युवाओं का कि एक बार युवाओं को चांस दिया जाए, ठीक है, युवाओं की बुद्धि को इस्तेमाल किया जाए कि युवा क्या चाहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि आपके सामने भी आदरणीय हमारे जैन साहब ने काम कराया है पुल का, उदयपुर के लिए सौभाग्यशाली उदयपुर के व्यक्ति। इसके लिए हम आपके चैनल से माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार किसी युवा को मौका दिया जाए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा था। ठीक है, महापौर को युवा को मौका देना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, विकास की बात मुद्दों पे बात करें, ठीक है। आपको लगता है कि महापौर बनते ही सबसे पहले जो प्राथमिकता है किस चीज पे देना चाहिए उदयपुर को? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा उदयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था अभी जो है वर्तमान में, जैसे कि उदयपुर शहर के अंदर सिटी के अंदर मेला लगा दिया जाता है, तो उदयपुर के जो लोकल व्यक्ति यहाँ 40-45 साल से निवास करते हैं, जिनके लोग आसपास में रोजगार आसपास में ही है, तो यहाँ की जो पब्लिक जो इस ट्रैफिक को लेके जो अव्यवस्था फैलती है, यहाँ से उदयपुर जाने के लिए 1 घंटे का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहला प्रथम जो काम करे, जितने भी उदयपुर शहर के अंदर जो लेते हैं इनको कहीं दूर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ले जाया जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में जैसे कि कोई सीरियस अगर कोई कंडीशन हो जाती है तो सिटी का जो दायरा क्रॉस करने के लिए आदमी बहुत परेशान होता है। तो मैं कहूँगा जितने भी जो मेले लगे हैं सिटी शहर के अंदर, इनको आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। रहे। क्या नाम है? बिल्कुल, दीपक कुमार कंडारा। दीपक जी, आप बताएं भैया, महापौर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, भाई ने जैसे बताया कि युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज स्थिति है उदयपुर में, जिस तरह से विकास हुआ है, या फिर 30 सालों में भले भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा हो या भले आने वाला कांग्रेस में आया, लेकिन बात इस मुद्दे पे नहीं, बात इस मुद्दे पे कि जो उदयपुर में अगर महापौर आता है तो सबसे पहले क्या सोच होनी चाहिए उसकी? वाल्मीकि समाज से मैं दीपक कुमार कंडारा एक यही बात कहना चाहूँगा कि सभी जने बताते हैं कि हर एक चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए। हमारी तो यही सोच है कि सब जगह स्वच्छता के लिए वहाँ की एक आर्मी होनी चाहिए। सबसे पहले इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बनते ही सबसे पहला। स्वच्छ कब रहेगा, अच्छा कब बनेगा कि जब कुछ अच्छा उदयपुर को होगा। स्वच्छता दिखानी है तो आपके समाज से जुड़ना पड़ेगा। नहीं, जुड़ना पड़ेगा, यानी उसको तो स्वच्छ करना ही पड़ेगा बिल्कुल, ना। आपके साथ जुड़ना पड़ेगा उसको। हाँ, वही कहना करना चाह रहे पड़ेगा, हैं। बिल्कुल। जी सर, क्या नाम है? मुरली मनोहर बंधु। जी मुरली जी, आप बताएं, आज आप उम्र दराज आदमी हैं और आज समाज के साथ वरिष्ठ नागरिकों में गिनती है, लेकिन बात ये करते हैं उदयपुर का महापौर कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से उदयपुर का महापौर पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन वाला होना चाहिए, और उदयपुर जो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है
हमारी जिलों की दृष्टि से, हमारी पर्यटक नगरी की दृष्टि से, और उदयपुर का महापौर ऐसा होना चाहिए हर व्यक्ति को साथ लेके चले, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अन्य किसी का भी दल का हो। लेकिन जी हाँ, प्रतापनगर से सूरजपोल तक इतना रस और इतनी भीड़ रहती है कि आए दिन ठोकर चौराहे पर जाम लगता है, ठोकर चौराहे पे जाम लगता है, प्रतापनगर पर जाम लगता है, जो कि मुख्य सड़क है उदयपुर में आने के लिए। झाड़ोल से आने वाली शिक्षा भवन से लगाकर राणा जी चौराहे तक इतना रश रहता है कि हर आदमी को निकलने में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। तो आम सड़कों की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, पानी की हो, नाली की व्यवस्था हो, और जहाँ जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था की सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हो। और हमारा जो महापौर है, सबसे पहले उदयपुर को स्वच्छ रखने के लिए, उदयपुर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, जो कि आज के 8 साल पूर्व 3500 पोस्टें वैकेंट थी, जिसमें से 1174 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आदेश लेके आया था, जिसमें 1074 की भर्ती हुई थी। और अभी वर्तमान स्थिति में पूरे उदयपुर के अंदर 10 वार्डों का क्षेत्रफल बढ़ चुका है। बिल्कुल। और आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव जो है, उन गांव को नगर निगम में शामिल किया है, शामिल किया गया है। और कर्मचारी के यानी कि मुख्य आपका जो कहना है, यानी कि महापौर आपने बताया शिक्षित होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि सबसे पहले उदयपुर में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्या ऐसी समस्या है उसको समाधान करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था की। ट्रैफिक और सफाई। बिल्कुल भाई साहब, आप बताएं उदयपुर का महापौर कैसा चाहते हैं, किस तरह का महापौर होना चाहिए? पार्टी पॉलिटिक्स महापौर ऐसा होना चाहिए जो उसका पूरा ध्यान, अभी कह रहे सफाई व्यवस्था और यहाँ के विकास होना चाहिए। ये पर्यटक नगरी है। अब महापौर भी चाहता है, सरकार भी चाहती है कि नंबर 1 पर आए। नंबर 1 पे कैसे आएगा जब तक आपका ध्यान सफाई कर्मचारियों की सफाई व्यवस्था पे, उनकी संख्या पे और उनकी जो भी आवश्यकता है उन पे ध्यान नहीं होगा, तो सफाई व्यवस्था चरमराएगी और फिर आप उसको 1 नंबर बनाने की बात देखो। आज पूरे विश्व में इसका नाम है उदयपुर शहर का, झीलों की नगरी का। और महापौर खाली एक ही जगह ध्यान केंद्रित करेगा, खाली राम नाम जपना पराया माल अपना, तो वैसा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो राम नाम माल अपना। भाई साहब, आप एडवोकेट साहब हो, आप बताएं आज उदयपुर के जो देखने जाए, यानी कि इतने सारे विकास के मुद्दे हुए, 30 साल बीत गए हैं, अब आने वाले चुनाव भी सामने हैं। अपन कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आप जो एक धरातल पे जो घूमने वाला वाल्मीकि समाज है, हमेशा उदयपुर को अच्छे से समझता है, किस तरह का महापौर चाहते हैं उदयपुर? देखो, सब महापौर किस तरीके का चाहते हैं। महापौर देखो, महापौर तो ऐसा होना चाहिए, 30 साल से तो जिसका शासन है उन्होंने अपनी दुकानदारी चला रखी है, अपने चमचे बिठा रखे हैं, वो चमचे उनको ले जा करके देते हैं और वो भरपेट मस्त होकर के सो रहे हैं, भले जितने भी महापौर हुए। लेकिन उदयपुर की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक बार इस उदयपुर में परिवर्तन करके देखो, एक बार किसी और को मौका दो। इनको सेठ को दे रहे हो, इन जो ये चंदा चोरी के लोग हैं, इन्हीं की सरकार बन रही है। राम का जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, राम राम छपना और पराया माल अपना। अभी तक तो चंदा चोरों को भी ये सरकार नहीं पकड़ सकी है, तो यहाँ से लेकर के ठेठ वहां तक ये सब चंदा चोर बैठे हुए हैं। मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं, जैसे कि महापौर जो होना चाहिए, ठीक है, आपने सब आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब आप ये बताएं तो उदयपुर में अगर ऐसा महापौर चाहिए कि जो आए उदयपुर को समझे, और पहली प्राथमिकता उसकी क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता उसकी उदयपुर को स्वच्छ रखे, साफ रखे। जिस प्रकार से उदयपुर के हालात आप देख रहे हैं, जगह जगह खड्डे पूरे उदयपुर के खोद के रख दिया है, इनको व्यवस्थित तरीके से करें। क्योंकि आज हम और भी शहरों में जाते हैं, आज कई बार ऐसा होता है जो ये प्राइवेट कंपनियों को ये लोग ठेका दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के लोग क्या करते हैं, आकर के जेसीबी चला देते, खड्डा कर देते, लेकिन वापस यहाँ का जो भी बोर्ड है उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। सबसे सर्वप्रथम उदयपुर को स्वच्छ देख लो आप, करोड़ों रुपए डकार गए, कोई सौंदर्यकरण नहीं है। आइड नदी का भी सुधारने का काम करे। तो कहने का मतलब फर्स्ट विजन ये होना चाहिए उदयपुर की स्वच्छता और विकास होना चाहिए। बिल्कुल, बताएं। मैं जगदीश वाल्मीकि, शक्ति नगर, हरिजन बस्ती, उदयपुर, राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल,
पूरा एड्रेस चाहिए और जरूरी भी है, उदयपुर के नागरिक हैं। आप ये बताएं कि जो आज अगर महापौर आता है किसी भी पार्टी का है, उसका पहले ही प्राथमिकता यानी विजन क्या होना चाहिए उदयपुर के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूँ। जी जी मेरे विचार जहाँ मिल जाते हैं मैं बिल्कुल। उसमें प्रवेश कर बिल्कुल, देता हूँ। इसीलिए मैं आपके बीजेपी विचार में भी जाता हूँ, जी। हिंदू में संगठन में भी जाता हूँ, सब में जाता हूँ। आप बोल रहे हो कि महापौर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। महापौर ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले तो गोविंद सिंह टांग जैसा तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है ना। जी दूसरी बात है, गुलाब जी भाई साहब 5 बार यहाँ से विधायक बन गए, क्या बोल के बन गए, मैं आयड को वेनिस बना दूंगा। जी। आज तक वेनिस बनी क्या, आप बताओ? जी बनी क्या? नहीं बनी नहीं बना। दूसरी बात, 16 करोड़ रुपए पार्किंग पे व्यर्थ गवा दिए। जी कहाँ पर? नगर निगम के पार्किंग वो व्यर्थ 16 करोड़, उसका एक पैसा नहीं आता है पार्किंग का। दूसरी बात, गुलाबाग में मसाला मार्केट बनाया, पूरे गुलाबाग को जो अपना ऑक्सीजन हब है जी उसको उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, लोहे का जाल बिछा दिया। बिल्कुल तीसरी बात, जो बड़े बड़े आईटी जी जो इंजीनियर बोल दिया कि फतेह सागर पाल पे छेड़खानी मत करो, जी। फिर भी उन्होंने मूर्ति स्थापित करने के लिए बड़े बड़े ये जो पिलर दिख रहे हैं ऐसे ऐसे छेड़खानी करके पिलर बने। बिल्कुल पिलर बनाए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बोलता हूं कि मोदी अपना सर्वश्रेष्ठ है, मगर वो केंद्र में। आप नाली बाथरूम के लिए मोदी को मत लाओ, बिल्कुल है ना। exactly, बिल्कुल उदयपुर की समस्या है, उदयपुर के लिए ले लाओ। बिल्कुल। अब कि आप हमें ही वोट बताएंगे, बनाना। अब आज आप ही बताएंगे जो महापौर अगर कोई सा भी आता है, चाहे कांग्रेस का है या बीजेपी का, अपन पार्टी के ऊपर नहीं जाएंगे, आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उदयपुर में अगर वो बनता है महापौर, तो सबसे पहला उसका विजन क्या होना चाहिए? उसका विजन यही होना चाहिए कि एक भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक एक पार्षद, आज ये जो राजनीति हो रही है ना, ये व्यवसायिक हो गई है। बिल्कुल आप भाई साहब पत्रकार हो, आप समझते जी, हो बिल्कुल क्यों एक टिकट देने वाला 2 लाख खर्च करता है, पार्षद के हिसाब से 5 लाख खर्च करता है, विधायक पे 2 करोड़ खर्च करता है बिल्कुल। और सांसद पे 5 करोड़ खर्च करता है। भ्रष्टाचार पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बता पाएंगे कि ऐसा कोई विजन है या इस मुद्दे पे आके सबसे पहले वो काम करे उदयपुर में? उदयपुर पे यही होना चाहिए कि पहले जो भी काम करने से पहले एक आम नागरिक से पूछ लेना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, आम आदमी से पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखो, आज मैं बताता हूँ, जी नगर निगम के क्षेत्र में हाथी वाले पार्क में जो पार्किंग बनी है, जी। तो उनको पहले सर्वे कर देना चाहिए कि 1986 में लिबर्टी, जो आपने देखा लिंक रोड पे जी, जी, जी। लिबर्टी, बिल्कुल। वहाँ पानी भर रहा है, बिल्कुल। आसपास क्षेत्र में पानी भर रहा है, तो इनके इंजीनियर कहाँ गए? जी। उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पानी का क्षेत्र है, यहाँ पानी आता है 5 फीट पे पानी दबाव मार जाता है, जी। तो फिर आपने पार्किंग क्यों बनी? बिल्कुल। तो किसी से पूछ लेना चाहिए। क्यों कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे पता है जब गाड़ी का पहिया चलता है ना, जी। तो मेरा कमीशन बनता है। बिल्कुल तो जैसे ही ये पार्षद का निर्माण का काम चलता है, इनका कमीशन बनता है। बिल्कुल तो ये एग्जैक्टली कमीशन बंद होना चाहिए। मेन विजन बता दिया आपने। और दूसरा मैं जानना चाह रहा था, आज ये बताएं उदयपुर के अंदर प्रमुख समस्या क्या समझते हैं आपके अकॉर्डिंग? देखो, प्रमुख समस्या है तो ये क्या कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी की बात करता हूँ ना, तो सफाई कर्मचारी की जो बेचारा 250 पे आबादी पे एक कर्मचारी चाहिए, आज ये नहीं 250 जो आदमी जो हाँ बिल्कुल जनसंख्या होती है ना, उस पे एक आदमी चाहिए, आज ये 500 पे एक ठोक दिया। अच्छा 500 पे एक ठोक दिया। जी ये क्या मार मार के मुसलमान मना रहे हैं जी बेचारे, क्या बोलेगा गरीब। और अधिकतर ये सफाई कर्मचारी अनपढ़ है, उनको यही पता नहीं है कि कहाँ तक सफाई करनी, वो बोल दिया, साहब ने बोल दिया वहां तक कर ले, यहाँ से यानी चेटक कि सबसे पहले जो मुद्दा है स्वच्छता की ओर ध्यान दें, ताकि स्वच्छता की सफाई ओर- कर्मी को अगर आप सही रखेंगे तो स्वच्छता भी सही रहेगी। ये सफाई मुद्दा है। कर्मचारी बेईमान नहीं है, बेईमान पार्षद है, जी बेईमान जमादार है, बिल्कुल। बेईमान इंस्पेक्टर है। बिल्कुल। और आपको पता है, अगर आपको पता है तो एक इंस्पेक्टर पकड़ाया जी। रिश्वतखोर में, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है या नहीं है? बिल्कुल 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 वो पकड़ाया है बिल्कुल रिश्वतखोरी में। बिल्कुल। यानी आपने 3 विजन बताए, भ्रष्टाचार, स्वच्छता और विकास की मुद्दों की बात, यानी आम जन की बात को समझे। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर सीधी सीधी जो बात थी, वाल्मीकि समाज के लोग थे, और उदयपुर न्यूज की खास मुहिम जो है, यानी कि महापौर कैसा हो, क्योंकि महापौर की कुर्सी किसी नेता की नहीं है, या फिर किसी आम जन की नहीं है, या किसी मुद्दे की नहीं है। जो उदयपुर की जनता है उसी की, वो निगम की जो महापौर की कुर्सी है वो है। फिलहाल पूरे जो चुनाव के दायरा है, उससे पहले ये महापौर कैसा होना चाहिए, हमारी जो खास पेशकश है। फिलहाल यहाँ आपने सुना इन लोगों को, तमाम जो समाज के लोग हैं यहाँ खड़े हैं। अब इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।
बिल्कुल चाय की चुस्की के साथ चर्चा गली की और चर्चा ही चुनावी सियासत की। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर में नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और सियासी गर्मी और चौराहे की चर्चा बनती जा रही है। आज बात करने जा रहे हैं कि उदयपुर में महापौर किस तरह का है। सवाल यही रहेगा। हालांकि बात करेंगे, जो चाय पे चर्चा चल रही है, आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर उमेश राव। उमेश जी, सवाल था कि जैसे कि उदयपुर के आप रहने वाले हैं, उदयपुर में महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर तो आप खुद ही जान रहे हो, 30 साल से बीजेपी का महापौर बना हुआ है और उदयपुर में आप हर चीज़ का मतलब ना तो किसी चीज़ की कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। हर चीज़ में मतलब पिछड़ता ही गया उदयपुर। नहीं, बिल्कुल, आप 30 साल से बीजेपी का बोर्ड बन रहा है निगम में, लेकिन अब मैं उस 30 साल पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा, युवा भी हैं, आप युवाओं को समझते हैं, आज उदयपुर की जो आधुनिक मूलभूत सुविधाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं, अब आने वाले टाइम में किस तरह का महापौर चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कोई अच्छा बढ़िया यहाँ का उदयपुर का कोई लोकल महापौर बने और अच्छा बने, जो हर चीज़ की समस्या का समाधान निकाल सके। बिल्कुल, समस्या का समाधान निकाल सके। बिल्कुल भाई साहब, चाय हाथ में है आप रे, लेकिन एक बार चाय रो गुटको बोल लो। बात चाय री वीरी है तो चाय पियांगा तो चाय री चर्चा भी बनी चाहे, तो एक बार पी लो, कैमरा पे पी लो, देखा एक बार चुस्की लेनी पड़ेगा। वजाइन हाँ, वाजनी चाहे नहीं। बिल्कुल, कई नाम है आप रो? धनराज सालवी। धनराज जी, आज बात यह है कि उदयपुर में हाँ, और सामने देखा तो नगर निकाय चुनाव है, बहुत बड़ा महापर्व है चुनाव। उदयपुर में महापौर देखा तो कैसा होना चाहिए? सर, महापौर एक तो पूरे उदयपुर की समस्या को जानने वाला होना चाहिए जी। फील्ड में घुमा हुआ व्यक्ति होना चाहिए जी। जो उदयपुर की सारी परिस्थितियों को अच्छे से जानता हो जी। सड़कें की हालतें आज बहुत खराब है जी। सीवरेज की, नालियों की बहुत समस्या है जी। सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई है जी। और जो भी महापौर हो, कम से कम वो एसी में बैठने वाला नहीं हो। अच्छा, एक आम आदमी उठ के आना चाहिए बिल्कुल एसी में जो बैठो वालों नहीं हो। एसी वाला, जो अब तक महापौर रहा है बिल्कुल ही एसी में रहा है। लगभग आम लोग उसको नहीं जानते होंगे। अच्छा, आम लोग उसको नहीं जानते होंगे जी। और एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जो भी निगम में काम होते हैं 30% 40% कमीशन पे काम होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही चला था? मेरे घर के पास में भी एक पार्क है, बजट पास हुआ 14 लाख का, काम हुआ 5-6 लाख में, उस काम को हवाई निपटा दिया गया। अच्छा, सभी काम इसी तरीके से हो रहे हैं और महापौर की मतलब एसी में हवा खा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि जैसे कि महापौर कैसा होना चाहिए, ये तो हो गया, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कोई महापौर बनता है तो उसका पहली जो प्राथमिकता उदयपुर के लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो मतलब हर एक गली मोहल्लों में जाके उनकी समस्या को समझे। कोई भी एक आम नागरिक भी जाए, किसी वार्ड का कोई भी आम नागरिक जाए तो उसकी समस्या को सुने और उसका निवारण होना चाहिए। बिल्कुल, निवारण होना चाहिए। मेरे साथ बुजुर्ग भी है आपसे। जी बिल्कुल, क्या नाम, क्या है शुभ नाम? आप थोड़ा सा बताएं, आपका नाम तो बता दें। अरे अरे हुक्म पर, अरे हुक्म, आपका नाम तो बता दें। अरे नाम तो बता दो, आपने सवाल भी नहीं पूछूंगा बस। निरंजन सिंह राणावत। बिल्कुल, राणावत साहब है, लेकिन सब की मुंह नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मुंह ने मैंने नहीं बताओ बिल्कुल। लेकिन हमारे और भी कैंडिडेट है भाई साहब, मान सिंह जी भाई साहब, चाय तो पी रहा है। चर्चा चौराहे के साथ साथ बात करेंगे आज उदयपुर का महापौर की, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ना तो बीजेपी का चाहिए ना कांग्रेस का चाहिए, लोग तो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। अब आप बताएं, मतलब वास्तव में ओरिजिनल पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के आदमी को किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक ऐसी मुहिम चलाई है जी, जिसमें कि हम उदयपुर के लोगों को नब्ज भाप सके एक महापौर कैसा होना चाहिए। महापौर तो कम से कम इस बार का जो महापौर था, इस तरह का निष्क्रिय महापौर तो हमको नहीं चाहिए जी। महापौर ऐसा चाहिए जो उदयपुर के समग्र विकास की बात करे। जी। हाँ, जीते किसी भी पार्टी से, जी। पार्टी राजनीतिक दल से जीते महापौर, ये तो तय है जी, लेकिन जीतने के बाद कम से कम राजनीति न करें किसी क्षेत्र का, मतलब इस तरह से क्षेत्र को यूं नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में विकास नहीं करूं या इसको ऐसा रखूं, कम से कम राजनीति नहीं होए और एक ऐसा पद बने और ऐसी मिसाल बने। तो उदयपुर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं हैं, जो भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं और कोई बड़ा काम भी अभी तक उदयपुर में इतना नहीं हुआ है, चाहे बोर्ड कितने ही वर्ष का हो गया हो। जी। तो हम यही चाहते हैं कि महापौर वो हो जो सबको साथ लेके चले और उदयपुर के समग्र विकास की बात करे। उदयपुर के समग्र विकास की बात करें, ऐसा महापौर चाहिए। लेकिन और भी मेरे साथ है भाई साहब, क्या नाम है? आसिफ, मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। जी आसिफ भैया, आप बताएं, आज उदयपुर के अंदर जो महापौर हैं उसके चुनाव भी आने वाले, नगर निकाय चुनाव सामने हैं, लेकिन आज बात करने जा रहे हैं
न कांग्रेस की न बीजेपी की। आप एक ऐसी चीज बताएं, जो महापौर होता है वो आज स्वयंभू होता है, यानी कि नगर निगम में, उस आदमी को किस तरह का होना चाहिए और आप क्या कहते हैं इस पे, आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, जी। आपके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वार्ड नंबर 38 का क्षेत्र हूँ। जी जी हमारे पार्षद ओम जी बैठे हुए हैं। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि जो महापौर जी आए, जी सबसे पहली चीज़ तो एजुकेटेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड, जी उम्र दराज आदमी तो आपने लिमिट वैसे कर ही रखी है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। वो जो अपने न्यायपालिका उसके हिसाब जी। से चल रहा है। तो एजुकेटेड आदमी होगा तो वो समस्याओं को सुलझाने की कैपेबिलिटी रखता होगा, और प्रशासन को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए, क्योंकि उदयपुर शहर जो है पर्यटन की नगरी है। जी तो यहाँ पर आपको रोडों की व्यवस्था, जी नालियों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जी कचरा जो डोर टू डोर है ना पिक करने की व्यवस्था, जी प्लस पर्यटन रात को 2 बजे भी अगर निकल रहा है तो उसकी सेफ्टी और सुरक्षा की सुरक्षा गारंटी के लिए, की। जी तो ऐसा आदमी होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है, हम बिल्कुल, किसी बिल्कुल, पार्टी की बात नहीं बिल्कुल। करेंगे, जी लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो महापौर बने वो किसी पर्टिकुलर एक समाज या एक समुदाय को लेकर ना चल के जी संपूर्ण उदयपुर को विकास और संपूर्ण उदयपुर के डेवलपमेंट की बात करें। उदयपुर के डेवलपमेंट में जो जो समस्या है, मुख्य रूप से जैसे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, जी आप देख लिए बेसिकली जो इंटरनल प्रवेश करने वाले रोड है, जी जैसे बलीचा रोड, ये सलूम्बर बाईपास, आप सवीना की रोड की हालत जी देख लीजिए, जी कविता उधर से आते हैं उसकी देख लीजिए, डबोक उधर से आते हैं उसकी रोड दी। इन रोडों पे जो व्यवस्था है ना, अतिक्रमण बिल्कुल हटना चाहिए साहब। चाहे मेरी खुद की दुकान हो, आप बिल्कुल। रोड से नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। साफ प्रावधान है। एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे कि महापौर कैसा होना चाहिए, ये तो सवाल हो गया। अब ये बताएं कि जब महापौर आए तो उसकी प्रमुख जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? महापौर जी की मेरी ये आशा है कि महापौर जी प्राथमिकता से जो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको ले हैं, जी तो उदयपुर के डेवलपमेंट के लिए जो बना है, उदयपुर जो पर्यटन नगरी है, उसमें सबसे पहले रोडों की व्यवस्था सुचारू की जाए। हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर गली में जो सीवरेज लाइनें हैं, जो रोडों की हालत है, जो नालियों की हालत है, प्राथमिकता से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके उसको क्लियर किया जाए। उसके बाद डोर टू डोर कचरा संग्रहण की नीति को सुचारू रूप से चालू की जाए। इससे होगा तो इससे आपको बिल्कुल clear बिल्कुल होगा। जी। और भी क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। इकबाल भाई, आप ये बताएं कि आज उदयपुर के अंदर बात करें, महापौर जो होना चाहिए, किस तरह का महापौर चाहिए उदयपुर? महापौर ऐसा होना चाहिए सर, जैसे सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जी युवा होना चाहिए, और 36 कौम को साथ लेके चले, जी और 36 कौम का सभी जगह उदयपुर शहर के अंदर, जी ग्रामीण के अंदर विकास करे, जी और सभी को लाभ देवे। हर जगह रोडों की, नालियों की, लाइटों की सुविधा करे, और ऐसा महापौर होना चाहिए हमारा, और सबकी सोच रखकर आगे बढ़े। हमारी तो ये बात है, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ जी जी कि सभी का विकास होना चाहिए। आज जो नगर निगम जो करने जा रही है, हर जगह जो फुटपाथ पे बैठने वाले, ठेला वैसे करने वाले, इनको बेदखल किया जा रहा है। जी एक तरफा तो पार्टी कहती है कि सबको रोजगार देंगे, जी तो बेरोजगार कर रहे जा रहे हैं नगर निगम। जी तो ऐसा ना हो, बेचारों गरीबों को बेदखल ना किया जाए, सबको रोजगार दे, इनकी व्यवस्था करे, या मंडी बना दिया जाए जगह जगह। अगर जगह नहीं है, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उनको छोटे छोटे जगह मंडी बना दे अलग अलग एरिया के अंदर, ताकि उनको सबको रोजगार मिले, ताकि बेदखल ना हो। और नगर निगम का आपको लगता है कि महापौर की जैसे कैसा होना चाहिए? ये तो आपने बताया कि पढ़ा लिखा होना चाहिए वगैरह सारी चीजें, जो आम जन की समस्या को समझ सके। लेकिन एक सवाल और था, जैसे कि महापौर को पहली प्राथमिकता उदयपुर के लिए क्या होगी, और दूसरा सबसे ज्यादा उदयपुर में अभी तक क्या शिकायतें सामने आ रही है, जैसे अगर देखा जाए तो? हमारे इधर क्या पर्यटक स्थल है, उदयपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और पर्यटक स्थल है, बहुत लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। उदयपुर का बहुत नाम हुआ है जी क्या, और उदयपुर बहुत तरक्की करा पर्यटक के स्थल के ऊपर। घूमने की व्यवस्था में भी अच्छी जगह है वहाँ पे। क्या कई कई जगह जो पर्यटक आता है, तो कहीं घूमने की जगह पे बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, तो वो सुविधा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और पार्किंग की जगह नहीं है पर्यटक स्थल के ऊपर। आवारा पशु भी बहुत घूमते हैं शहर के अंदर, जो पर्यटक आते हैं उनके बच्चे बच्ची भी होते हैं, उनके कहीं काट के भी ले लेते हैं, लार भी दौड़ते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बात करें तो उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, और पर्यटकों की सुरक्षा ही उदयपुर की प्राथमिकता है, क्योंकि मेवाड़ और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले लाइन आती है, पधारो हमारे देश। तो देश में जैसे कोई लोग आता है या पर्यटक जब आता है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर काफी सारी चिंतित होते हैं। और महापौर की अगर बात कर रहे हैं, तो महापौर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि भाई उदयपुर को अगर देखना है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना होगा, और आम जन की समस्या को भी देखना होगा।
लेकिन बात यह है कि महापौर आखिर ऐसा कौन है। बिल्कुल, यहाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद नाम। जी आप बताएं, महापौर कैसा चाहिए आपको? महापौर को कंप्लीट चाहिए ना, बढ़िया कंप्लीट चाहिए। कंप्लीट मतलब हाथ पर कंप्लीट रहे, हाथ तक कंप्लीट हो, रोड सही हो, आँख वहाँ लेटरिन वहाँ सब कंप्लीट होना चाहिए भाई साहब। कंप्लीट होना चाहिए, आँख वहाँ सब कंप्लीट। 12 महीने का त्योहार आ रहा हाँ। है, सभी ने मुर्शिदनगर की हालत देखो आप, हम्म, साल भर से दूल्हा खा रहे हैं हम अच्छा। और कोई सुनवाई भी नहीं है ना, तो ऊपर से हल्का दूल्हा तो फुल्का भी सवैना चौराहे पे भी सब रोड जगह हो रहा है, अपन वो खड्डे हो गए, बिल्कुल बैठ गया मतलब रोड की समस्या है। रोड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है हमारे मुल्क में। हाँ, अब 12 महीने का त्योहार आ रहा है, इतना धूला हो रहा है कि त्योहार मनाओ कैसे, आप देखो आगे। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखें, रोड की समस्या इनके प्रमुख है, तो महापौर जी अगर अच्छे होंगे तो रोड अच्छी बनेगी। हाँ सही बात है। ठीक है, अब आप बताएं जी, आप इधर आए। हुक्म, आप लोग के नाम है? विक्रम सिंह चुंडावत। जी विक्रम सिंह जी, आज आप व्यापारी लाइन का आदमी हो, 18 लोकल, लेकिन आप ये बताओ, उदयपुर अगर महापौर हुए, क्योंकि आप एक युवा हो, ठीक है, और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करा, बात नहीं करा, तो युवा कहीं हो सके, आज युवा ही सब देश में चल ही सके। बिल्कुल युवा, अब आप हर जगह देख लो ना, उदयपुर में किसी भी जगह को, किसी भी एरिया को उठा के देख लो आप, विकास के नाम पे, ठीक है, रोड के नाम पे, नालियों के नाम पे। अब आप सुबह ही बताऊं मैं आपको, ये देख लो आप, ये बाहर ही देख लो आप, नक्शा देख लो यहाँ का, ज्यादा दूर जाने की अपने को जरूरत नहीं है। अब युवा अगर कोई आता है, नए सिरे से काम चालू करता है, जनता की सेवा करता है लग के, तो सबसे बढ़िया है। हम तो, जनता यही चाहती है ना कि जनता का काम हो। अच्छा, बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य यही है, महापौर बनाने का या पार्षद बनाने का। आप क्या सोचते हैं महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर तो अब जनता की सेवा करने वाला, सबसे जो एक फोन पे जनता के लिए हाजिर हो जाए, जनता का काम, जनता को किसी भी तरह से छोटी या बड़ी समस्या के लिए तत्पर हाजिर हो। बिल्कुल, यहाँ आपने देखा, जनता के लिए हमेशा तत्पर हो, ऐसा महापौर चाहिए। लेकिन मेरे साथ नेताजी भी हैं। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखो, लेकिन आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं रहेगा। आप नहीं पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि आज उदयपुर की बात करें, उदयपुर एक शहर है जो सुंदर शहर है, और इतिहास की बात करें या फिर वर्ल्ड की बात करें, तो उस देश में बहुत बढ़िया प्रख्यात नाम है उदयपुर का। महापौर कैसा चाहिए आपको? महापौर तो सबसे पहले तो पढ़ा लिखा और युवा होना चाहिए जी, और उसके बाद महापौर ऐसा हो जो उसकी अधिकारी जो भी है, जो भी उसका उनके डिपार्टमेंट में जितने भी संबंधित जो अधिकारी लगे हुए जी, हैं, वो उनकी बात माने। जी, ऐसा नहीं कि अधिकारी बात नहीं, अधिकारी क्या वो महापौर साहब कहते क्या है और करते क्या है। जी, जो इससे पहले जो 5 साल जिनका कार्यकाल रहा, जी, उनके कोई किसी तरह की नहीं, अधिकारियों को कोई लगाम नहीं थे। जी, और उसके बाद उदयपुर में पर्यटन स्थल है उदयपुर, तो सबसे पहले स्वच्छता के बारे में बात, एक डूंगर, इसका एक उदाहरण है जैसे कि डूंगरपुर में बहुत छोटा कस्बा है, उसको देखते हुए उदयपुर पे विशेष ध्यान लगाना चाहिए। और सफाई कर्मी भी आते हैं, क्योंकि इनके लगाम नहीं होने की बात बता रहा हूँ मैं, इन अधिकारियों पर लगाम नहीं है, आते हैं थोड़ी बहुत सफाई करके चले जाते हैं। इस आप ये बताएं, बिल्कुल ये हाँ। सत्यता है कि भी सफाई को लेकर आप चिंतित हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो महापौर होना चाहिए, वो तो बात होगी कि कैसा होना चाहिए। अब आप बताएं कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए अगर उदयपुर में महापौर जो आता है उसकी? पहली प्राथमिकता साफ सफाई और रोड व्यवस्थित हो, साफ सफाई और रोड व्यवस्थित हो। इससे, इसके लिए क्या, पढ़ा लिखा होगा तो उसका विजन अच्छा होगा। विजन अच्छा होगा, सबसे पहला विजन को फोकस करना होगा। विजन, उदयपुर को लेके विजन होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर विजन की बात की गई लगातार, जो उदयपुर की अगर शहर वासियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि उदयपुर में जो महापौर आए उसका विजन क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बंदा और भी है, उससे भी बात कराना चाहेंगे। यहाँ पर लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ गंदगी तो है, लेकिन फिर भी आज जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? नत्थू पालीवाल। हाँ, नत्थू पालीवाल। कई नाम है? नत्थू पालीवाल। नत्थू पालीवाल। नत्थू जी, जलेबी ही को महापौर छावे कि मैदा ही को छावे? जलेबी जलेबी को मिठो दाग है, मैदो नहीं छावे? मैदा में कई दिक्कत है? मैदा में जलेबी बन रही है। हाँ, मैदा से जलेबी बनती है। हाँ, तो मैदा में जलेबी बन रही है, तो मैदा ही को का नहीं छावे, जलेबी को का छावे? सही है। नहीं, कहाँ छावे? उन्हें छाछनी पड़ जाए। छाछनी, छाछनी है। अब मैंने बताओ कि आज उदयपुर में महापौर चुनाव वाला है, आप अटे लंबा समय मेहनत कर रहा हो, आप धंधो चलाई रहा हो, अटे लोग आवता वेला चर्चा तो वेती वेगा ने कशो छावे अपने नगर निगम में जो महापौर है वो कशो छावे? कांग्रेस। अरे कशो छावे? कांग्रेस बीजेपी लेन देनो नहीं है, न तो कांग्रेस रो चाहिए न बीजेपी रो चाहिए, थाने कशो चाहिए, आउ चाहिए बुरो चाहिए, बढ़िया बढ़िया चाहिए, बढ़िया कशो, मतलब टेस्ट जलेबी आओगा आओ न तवे बस। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर नथुलाल जी हैं पालीवाल है, हालांकि इनका भी ये कहना है कि महापौर जो है मैदे का नहीं चाहिए, बल्कि जलेबी वाला महापौर चाहिए।
यानी कि मिठास उतनी होनी चाहिए जो लोगों के दिल में और दिमाग में जिंदा रह सके और आने वाले चुनाव में उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े और वोट के लिए एक तरह से खम्मागनी नहीं करना पड़े। लेकिन बात यहीं तक नहीं होती है, अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में महापौर कैसा हो। फिलहाल उदयपुर के जनता जो है आपके साथ है और आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।